नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईडीएलआई के एक अमेंडमेंट के बारे में। गाइस ये जो अमेंडमेंट है वो 28 अप्रैल 2021 को आया है और काफ़ी सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं ईडीएलआई स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 के अंदर। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर। सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग डिटेल में पीपीटी के माध्यम से, सो दैट आप लोगों को समझने में आसानी हो। ऑलराइट, सो मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आ चुका हूँ गाइज। सबसे पहला जो चेंज है वो चेंज है उसके नाम का। स्कीम का जो नाम है वो अमेंड कर दिया गया है। पहले इसका नाम था एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976, जिसको अब बदल के कर दिया गया है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस अमेंडमेंट स्कीम 2021। तो अब जो नया नाम है उसमें अमेंडमेंट ऐड कर दिया गया है और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये 2021 से लागू होंगे। दूसरा जो चेंज है उसमें बताया गया है कि इस नोटिफिकेशन में बताई गई सारी बातें 28 अप्रैल से एप्लीकेबल होंगी, एक्सेप्ट सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 के क्लॉज बी के सब क्लॉज 4 को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी चेंजेस हैं इस अमेंडमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो 28 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो गाइज ये जो सब क्लॉज 4 है ये ऑलरेडी 15 फरवरी 2020 से एप्लीकेबल है, इम्प्लीमेंटेड है। तो गाइस जो मिनिमम एश्योरेंस पहले बताया गया था कि मिनिमम एश्योरेंस 2.5 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता, यहाँ पे उसी की बात की गई है। मिनिमम एश्योरेंस वाला जो ये चेंज है ये 15 फरवरी 2020 से एप्लीकेबल है और ये क्या था, प्रोवाइडेड दैट द एश्योरेंस बेनिफिट शैल नॉट बी लेस देन 2,50,000 रुपीज़, यानी कि 2,50,000 से मिनिमम एश्योरेंस का अमाउंट कम नहीं हो सकता ईडीएलआई के बेनिफिट का। तो एक्सेप्ट दिस पॉइंटर, इस पॉइंटर को छोड़ के बाकी जितनी भी चेंजेस है इस अमेंडमेंट के अंदर वो सारी चेंजेस 28 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हैं। अगला समझते हैं क्या है। अब जो नेक्स्ट चेंज है वो है पैराग्राफ 22 के सब पैराग्राफ 3 के अंदर। तो इस सब पैराग्राफ 3 के अंदर ओपनिंग पोर्शन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। उस ओपनिंग पोर्शन में एक लाइन है यहाँ पे, हु वाज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेम एस्टैब्लिशमेंट, को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है एंड वाज इन द एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि अपनी डेथ से पहले एम्प्लॉय ने पिछले 12 महीनों तक एक ही कंपनी में अगर काम किया है तभी ईडीएलआई के सारे बेनिफिट्स उस एम्प्लॉय को मिलते थे। उसको अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है एंड वाज इन द एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि अब डेथ से पहले सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में होना ज़रूरी है। पिछले 12 महीनों तक वो अगर एम्प्लॉयमेंट में था, डजंट मैटर्स कि कितनी कंपनीज के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट में था, उसको वो बेनिफिट मिलेगा। पहले था कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 12 महीनों तक काम किया होना चाहिए, अब सिर्फ काम किया होना चाहिए पिछले 12 महीने तक और उसको सारे बेनिफिट्स यहाँ पे ईडीएलआई के मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। इसमें जो बेनिफिट का ब्रैकेट है उसको काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है। अगला चेंज भी ईडीएलआई जो ओरिजिनल स्कीम है ईडीएलआई का, उसके पैराग्राफ 22 के सब पैराग्राफ 3 के क्लॉज 1 में किया गया है। यहाँ पे जो मेरे पास है ओरिजिनल ईडीएलआई स्कीम 1972 का एक स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है जिसमें मैंने पॉइंटर्स यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चेंज है वो है कि वर्ड्स 30 टाइम्स सब्स्टिट्यूटेड विद 35 टाइम्स। तो ये जो पैराग्राफ है गाइज, ये जो क्लॉज 1 है ऑफ सब पैराग्राफ 3, ये मेनली ईडीएलआई के बेनिफिट्स की कैलकुलेशन को बताता है। इसमें अगर आप देखेंगे, द एवरेज मंथली वेजेस ड्रॉन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपीज ड्यूरिंग द 12 मंथ प्रेसिडिंग द 12 मंथ इन विच ही डाइड मल्टीप्लाइड बाय 30 टाइम्स प्लस 50% ऑफ द एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड। यानी कि पहले जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स की कैलकुलेशन होती थी वो होती थी एम्प्लॉय के एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाता था 30 टाइम्स से। अब जो यहाँ पे 30 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया जाता था उसको इंक्रीज कर दिया गया है 35 टाइम्स। तो यहाँ पे बेनिफिट इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम मैक्सिमम लिमिट से बात करें 15,000 से, तो पहले होता था 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 टाइम्स, तो जो मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से आता था वो आता था 4,50,000 रुपीज। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 35 टाइम्स होगा अब, और वो अमाउंट आएगा 5,25,000, 5,25,000 रुपीज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली बेनिफिट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, 30 टाइम्स से सीधा 35 टाइम्स कर दिया गया है। सो गाइस नेक्स्ट चेंज भी सेम पैराग्राफ के अंदर ही किया गया है।
फर्स्ट यहाँ पे बताया गया था कि जो लिमिट है कैलकुलेशन की उसको 30 से बढ़ा के 35 टाइम्स कर दिया गया है। सेकंड, इस 35 टाइम्स के अलावा और 50% मिलता है ऑफ द एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 12 मंथ्स और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज मेंबरशिप विच एवर इज लेस। यानी कि और जो 50% मिलता है वो कंपेयर किया जाता है एम्प्लॉइज के प्रीवियस 12 मंथ्स के एवरेज बैलेंस को उसके इंटायर सर्विस पीरियड के एवरेज बैलेंस से, और उन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा उसका 50% और ऊपर से दिया जाएगा। तो उसमें से जो ये कंपैरिजन वाली बात थी बिटवीन 12 मंथ्स एंड दी टोटल सर्विस पीरियड ऑफ द एम्प्लॉय, उसमें से और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज मेंबरशिप विच एवर इज लेस को हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। यानी कि अब डायरेक्टली एम्प्लॉय के प्रीवियस 12 मंथ्स के ही एवरेज बैलेंस का 50% उसको दिया जाएगा और अब यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं की जाएगी, उस कंपैरिजन वाली लाइन को ही ओमिट कर दिया गया है। तो ये भी एक काफी अच्छा चेंज है। नेक्स्ट चेंज अगेन सेम पैराग्राफ के अंदर ही किया गया है और ये वो चेंज है जो कि हमने शुरुआत में ही देखा था कि तो यहाँ पे जो है ये लाइन ऐड की गई है उसके अंदर, और वो एडिशन जो है वो 15 फरवरी 2021 से ही एप्लीकेबल है। क्या एडिशन थी वो? प्रोवाइडेड दैट द एश्योरेंस बेनिफिट शैल नॉट बी लेस देन 2,50,000 रुपीज। मिनिमम एश्योरेंस वाली लाइन जो है वो 15 फरवरी 2021 के अंदर इस स्कीम के अंदर ऐड की गई थी और ये उसी टाइम से एप्लीकेबल माना जाएगा। अगला चेंज भी सेम पैराग्राफ के अंदर ही किया गया है और वो जो चेंज है वो 3rd नंबर का चेंज है जिसमें कि वर्ड्स 1,50,000 रुपीज सब्स्टिट्यूटेड विद 1,75,000 रुपीज, 1,50,000 को 1,75,000 से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे हम लोग बेनिफिट्स की बात कर रहे थे तो पहला एक मेन बेनिफिट था कि 15,000 रुपीज मैक्सिमम लिमिट से 35 टाइम्स कर दिया गया था, प्लस 50% ऑफ द एवरेज बैलेंस ऑफ द डिसीज्ड इन द फंड सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 1,50,000 रुपीज। यानी कि जो मैक्सिमम सीलिंग थी उसको 1,50,000 से बढ़ा के 1,75,000 कर दिया गया है। दैट हैज बीन इंक्रीज टू 1,75,000 रुपीज फ्रॉम 1,50,000 रुपीज। दिस इज दी अनदर चेंज। नेक्स्ट जो चेंज है वो 5th नंबर का चेंज है और उसमें बताया गया है द वर्ड्स 6 लाख रुपीज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद 7 लाख रुपीज। यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट इस टोटल बेनिफिट की दी गई थी वो थी पहले 6 लाख रुपीज जिसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 7 लाख रुपीज। तो पुराने और नए मैक्सिमम बेनिफिट को अगर कंपेयर किया जाए तो पहले क्या होता था, मैक्सिमम लिमिट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 टाइम्स आएगा 4,50,000 रुपीज प्लस 50% ऑफ द एवरेज बैलेंस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000। तो 4,50,000 प्लस 1,50,000 मैक्सिमम 6 लाख का बेनिफिट होता था। न्यू सीलिंग के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अब ये जो पहले की लिमिट 30 टाइम्स थी उसको बढ़ा के 35 टाइम्स कर दिया गया, यानी कि 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 35 हमारे पास आएगा 5,25,000 रुपीज प्लस 50% ऑफ द एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ, न्यू लिमिट क्या है, 1,75,000 रुपीज। 5,25,000 प्लस 1,75,000 क्या हो जाएगा, 7 लाख रुपीज। तो न्यू लिमिट जो है वो 7 लाख रुपीज की है, यानी मैक्सिमम लिमिट को 6 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। और ये सारे चेंजेस जो हैं ये 28 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट दिस चेंज जो कि मिनिमम एश्योरेंस के बारे में है विच इज 2,50,000 रुपीज जो कि नोटिफाई किया गया था 15 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट जो चेंज है वो इसी स्कीम के पैराग्राफ 28 के सब पैराग्राफ 4 के क्लॉज नंबर 1 के अंदर किया गया है, जिसमें कि वर्ड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में और ऐड किया गया है एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, हेडक्वार्टर्स और एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब पैराग्राफ 4 के क्लॉज 1 में शुरुआती लाइन में है द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मे बाय ऑर्डर और सब्जेक्ट टू दी सर्च कंडीशंस। तो यहाँ पे जो सिर्फ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर दिया हुआ है उसमें और अथॉरिटीज को ऐड किया गया है। क्या है वो, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ब्रैकेट में हेडक्वार्टर्स और एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स, यानी कि यहाँ पे एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को भी अथॉरिटी और पावर दी गई है। ये है चेंज नंबर 3। नेक्स्ट जो चेंज है वो है चेंज नंबर 4 और वो है पैराग्राफ 29 में। तो ये जो चेंज है ये लास्ट वाली लाइन में किया गया है और ये जो पैराग्राफ है ये मेनली है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू सबमिट रिटर्न्स, यानी कि ईडीएलआई से रिलेटेड जितने भी रिटर्न्स एम्प्लॉयर्स को फाइल करने होते हैं, अगर उसको फाइल करने में एम्प्लॉयर्स अगर फेल होते हैं या डिले करते हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है वो दिया गया है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट which may extend to 1 year or with fine which may extend to 4,000 rupees
इसमें फाइन को 4,000 से बढ़ा के अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। सो गाइज ये सारे मेजर चेंजेस जो हैं वो ADLI के अंदर किए गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो इन इन्फॉर्मेशन को लेके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की। और अगर आप चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ। और इस वीडियो को आप उन सभी के साथ शेयर करें जिनका आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत होगी, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ गुड डे, बाय बाय।